हिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मैं स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि क्या है परतंत्रता, कैसे देश गुलाम हुआ, कैसे आजादी मिली। 2 मिनट लूंगा, मैं लंबा टाइम नहीं बोलूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ओके। आया दिन आजादी का गगन गूंजता नारों से, आया दिन आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। बट आपको मालूम है आज जो ये हिंद की मिट्टी सितारों से नजर मिला रही है, ये कैसे मिला रही है? सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। बहुत समय पहले भारत में दिल्ली में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जहांगीर। उसके समय एक ब्रिटिशर आया, सर टॉमस रो। उसने वो महाराज के पास गया, उसने तमाम भेंट चढ़ाई और कहा, महाराज हम आपके यहाँ पर व्यापार करेंगे, आपको तमाम टैक्स दिया करेंगे, सुविधाएं दिया करेंगे। महाराज खुश, क्योंकि उनको बग्घी ला करके दी थी उसने, जिस पर अंग्रेज घूमा करते थे। उसने वो फल ला करके दिए थे जो केवल ब्रिटेन में उगा करते थे। महाराज खुश, महाराज ने उसको बात दो सौंप दी। उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजों ने क्या किया, वो अपनी एक कंपनी बनाई, अपना एक ग्रुप, और उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के लोग हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, इनको कुछ नहीं आता है, इन सबको स्लेव बना करके रखना चाहिए, गुलाम बनने लायक नहीं, क्योंकि सारी बुद्धिमत्ता सिर्फ ब्रिटेन के लोगों के पास है। यहाँ के लोगों ने विरोध प्रारंभ किया। पहले राजा रजवाड़ों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, बुनकरों ने विरोध किया, शिक्षकों ने विरोध किया, लेकिन कुछ लोग उनके साथ भी खड़े रहे, क्योंकि हमारे रक्त में गद्दारी बहा करती है। जब भी देश हमारा परतंत्र हुआ तो इस कारण नहीं हुआ कि कोई विदेशी आक्रांता आकर के हमको हरा गया, इस कारण से हुआ क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने उनका साथ दिया। प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तो ला ईमान को भी तोड़ देते हैं। विदेशी आंधियां द्वार पे दस्तक है जब देती, यही के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते हैं। अब शुरुआत हुई प्रॉब्लम्स की। किसानों से कहा गया कि तुम धान उगाते हो, नो, तुम धान नहीं उगाओगे, क्योंकि हमको जरूरत है नील की, तुम हमारे हिसाब से चलोगे, तुम नील उगाओगे जबरन। किसी व्यक्ति ने कहा कि हमको तो यहाँ पर वो चीजें जो लकड़ी से बनती है वो बनानी आती। कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको हमारी फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ेगी, आप करो, ये आपकी मजबूरी है, जबरन। किसी व्यक्ति ने कहा अच्छा एक प्रॉब्लम और है कि हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हमको IAS अधिकारी नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा हम एक परीक्षा कराएंगे, इसको पास करो। परीक्षा हमारी लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हिंदुस्तानियों को तो इंग्लिश आती नहीं थी, कैसे करेंगे? बट कुछ हिंदुस्तानियों ने क्वालिफाई भी किया, फिर भी उनको बोला गया कि तुमको बराबर में अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा देश हिंदुस्तान है और तुम्हारी भाषा हिंदी है। 3 आधारों पर भेदभाव हुए, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तब लोगों ने एकजुट होना शुरू किया कि अब जरूरत है लड़ने की। ये विदेशी लोग आकर के हमको बताएंगे कि हमें क्या करना है। तब लोगों ने लड़ना शुरू किया। तमाम यंगस्टर्स आगे आए, बुजुर्ग आगे आए, शिक्षकों ने किताबें फाड़ दी, उन्होंने तलवारें उठा ली, बच्चों ने अपनी पेन छोड़ी और कहा देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। क्लास 8 में मैंने चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, याद है ना? तो हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट कर जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। इन बलिदानों के कारण आज हम आजाद हैं। अभी स्पीच में महाराज जी ने भी कहा कि आपको सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं याद रखना है, आपको हर एक क्षण, हर एक पल याद रखना है। तमाम पूर्वजों के मरने के कारण आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति कहीं पर किसी प्रकार से भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे भेदभाव कर रहा है, then you are now slave। आप अभी
तोड़ा जाए, क्योंकि याद करो ये आजादी ऐसे नहीं मिली थी। मिली नहीं आजादी हमको गांधीवादी नारों से, लंदन जाकर बदला लिया था उन हत्यारों से। एक तिरंगे के नीचे जब देश समूचा आया था, युवा क्रांति मत वालों ने अपना लहू बहाया था। जाति धर्म के भेद भुला जब हिंदुस्तानी जागे थे, तब अंग्रेज भयाक्रांत हो भारत छोड़ के भागे। जब आप किसी स्टेट में जाओ, वहां पर आपके लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव हो, कहा जाए तुम्हारी तो ये भाषा नहीं, इस कारण से तुम योग्य नहीं हो। जब आप कहीं पर जाओ, कहा जाए आपका ये क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो, बोला जाए इस क्षेत्र के लोग अधिक प्रतिभाशाली हैं, इस क्षेत्र के लोगों को ये करना चाहिए। जब आपकी योग्यता को किनारे करके ये कहा जाए कि आपकी लैंग्वेज डिपेंड करेगी, आपकी जाति डिपेंड करेगी, तब जान लो कि गुलामी को फिर से तोड़ने का वक्त आ गया। थैंक्स।